Hello students, how are you all? I hope you all are doing good, and today I welcome you in my class for a new chapter, and this chapter is subtraction. Yes, we have done the addition part, now we are on subtraction. So आप सब ready हैं इस chapter के लिए? Nice. So let's go to chapter 2, chapter 3 subtraction, right? And this is a warm up part. Subtract the following. हमने subtraction तो पहले भी किया हुआ है, फिर क्या ज़रूरत है subtraction करने की? हमने subtraction up to thousands किए थे, right? Up to 4 number. And now अब हम क्या पढ़ रहे हैं? Large numbers, numbers from up to 5, right? So हम subtraction में भी numbers up to 5 को deal करेंगे. ठीक है बच्चों? Ready? चलिए. So subtract the following. फटाफट से subtract करें. 8 में से 1, 7, 6 में 0, 6. अब तो आप लोग कैलकुलेशन भी बहुत जल्दी जल्दी फास्ट करना सीख गए हैं, तो आंसर भी बहुत फटाफट से करेंगे, राइट? चलिए 9 में से 7, 2 एंड 6 में 3, 3. विदाउट रीग्रुपिंग तो बहुत इजी है. 0 वाला करके देखते हैं. चलिए एफ पार्ट. 0 में से 2 नहीं जा सकता, हम क्या करेंगे? बोरो. बट यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है. 0 के लिए स्पेशल केस क्या हुआ करता था? अगर हमारे पास 0 0 0 आ रहे हैं तो हम पहले पूरे नंबर को रीग्रुप करेंगे, राइट? तो अब 6 में से यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 10, 6 तो हो गया हमारा 5. 10 में से यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 9. ये 10 इस 10 में से यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 10, राइट? 10 में से 2, 8. 9 में से 5, 4. 9 में से 3, 6 एंड 5 में से 4, 1, राइट? चलिए अब ये भी एक 0 वाला करके देखते हैं. 0 हम बार बार क्यों ध्यान देते हैं बेटा? बिकॉज 0 इज समथिंग लिटिल डिफरेंट, राइट? तो हमें उसका ध्यान देना है. 0 में से 6 नहीं जा सकता, हम बोरो करेंगे, बट ये भी 0 है तो पहले हम यहाँ से बोरो करेंगे. ये तो हो गया हमारा 7. अब यहाँ ये हुआ 10, बट यहाँ भी बोरो कर लिया तो ये फाइनली हो गया हमारा 9 और ये हो गया हमारा 10, राइट? 10 में से 6, 10 में 6 क्या? 9, 8, 7, 6, 5, 4, क्या आ गया? 4. 9 में से 9, 9 में से 9 कंप्लीट गया तो 0. 7 में से 3 गया तो 4 एंड 8 में 7 गया तो 1. ठीक है, हो जाएगा ये सबका. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने? मिसेस शर्मा बॉट अ बेड शीट फॉर ₹1599. शी गेव द शॉपकीपर 2000. व्हाट अमाउंट विल बी रिटर्न बाय द शॉपकीपर? क्या अमाउंट रिटर्न करेगा शॉपकीपर? शॉपकीपर विल रिटर्न 2000 माइनस 1599. करिए. क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? यहां से कैरी ओवर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1. ये 10 हुआ था, फाइनली 9, बिकॉज यहाँ जाना है. ये भी 10 हुआ था, फाइनली 9 और ये हो जाएगा हमारा 10. 10 माइनस 9, 10 माइनस 9, 1. 9 माइनस 9, 0. 9 माइनस 5, 4 एंड 1 माइनस 1, 0. दैट मीन्स 401 रुपीज रिटर्न करेगा शॉपकीपर. ओके, सेम इसी तरीके से थर्ड वन. राकेश हैज दिस इन हिज बैंक अकाउंट एंड ही विथड्रू दिस. व्हाट अमाउंट लेफ्ट? क्या करेंगे हम? 7800 में से हम 3965 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? अब आते हैं हम अपने मेन चैप्टर में, जो हमें सीखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग. विदाउट रीग्रुपिंग तो इजी है, जैसे हम 4 तक का करते थे हमें वैसे ही करना है, बस एक और हमारा कॉलम ऐड हो जाएगा. अब तक हम 1000 तक का करते थे, अब हम 10,000 भी ऐड करेंगे. देखिए अब हमने कॉलम्स में रखा. पहला रूल सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना. अब आप लोगों को रूल्स बार बार नहीं बताया जा रहा है, बट क्योंकि आप ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं. सबसे पहला रूल होता है टू पुट देम इनटू प्रॉपर कॉलम्स, राइट? कॉलम्स में रखा, फिर सब्ट्रैक्ट दी. 1s कॉलम आ गया आंसर, 10s कॉलम आ गया आंसर, 100s कॉलम वी हैव द आंसर, 1000 कॉलम डन, एंड ऑल नाउ वी हैव सब्ट्रैक्ट दी 10,000 कॉलम, वो भी हो गया. और जो आंसर आया वो हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट? अब आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग. तो विद रीग्रुपिंग बहुत टफ है? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है. जैसे हम थाउजेंड्स तक करते थे, एक कॉलम और ऐड है तो वहां से भी कर सकते हैं रीग्रुपिंग, राइट? इफ रिक्वायर्ड. अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो जरूरत नहीं है. अगर रिक्वायर्ड है, अगर नंबर जो है वो हायर है जिससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम रीग्रुपिंग करेंगे. वो रीग्रुपिंग कहाँ तक कर सकते हैं हम? अप टू 10,000.
फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब क्या है 49090 से हमें 16832 को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो अब देखिए यहाँ 0 में से 2 तो नहीं जा सकता, 0 1 से 2 1 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, हम रीग्रुप करेंगे टेंस को वंस में। अब 9 टेंस का मतलब होता है 8 टेंस प्लस 1 टेंस, और 1 टेंस का मतलब होता है 10 वंस। तो जब हम 10 वंस प्लस 0 वंस कर देंगे तो क्या हो गया, 10 वंस हो गया। 10 वंस में से 2 वंस जाएगा तो 8 वंस आया। यहाँ हमने 9 में से 1 टेंस ले लिया था तो 8 टेंस बचा। 8 टेंस में से 3 टेंस माइनस किया, जब हमने 8 टेंस में से 3 टेंस माइनस किया हमने, तो क्या बचा हमारे पास 5 टेंस, 5 टेंस आ गया। अब फिर से हमारे पास क्या है 0, 0 हंड्रेड्स में से हम 800 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे इस केस में, इस केस में फिर से हम नेक्स्ट ग्रुप से रीग्रुपिंग लेंगे, बोरो करेंगे। अब बोरो कैसे करेंगे, हमने रीग्रुप करा 1000 को थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स में। 9000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9000 इज इक्वल्स टू 8000 एंड 1000, तो 1000 प्लस 0 विल बी 1000। अब 1000 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 आया, राइट। क्योंकि हमने 1000 को रीग्रुपिंग किया था तो वो 9000 ना बन के क्या बचा है 8000। अब हम 8000 में से 6000 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट जब हमने किया 8000 में से 6000 को क्या है हमारा 2000। अब 2000 में से अब हमारा 10000 में क्या है, 10000 में कोई रीग्रुपिंग नहीं है तो 1000 में से 1000 का तो 3 10,000 आया। आंसर आ गया 32258। क्या आंसर आ गया 32258। तो स्टेप बाय स्टेप हमें करना है, पहले वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, देन 10,000s। एक्सरसाइज 3.1 सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग। 6 में से 5 जाएगा, क्या आएगा 1। 7 में से 1 6, 5 में 0 5, 6 में से 2 4 एंड 5 में से 3 2, राइट। कौन सा करें आपके साथ बताइए, चलिए यही करते हैं। 5 में से 4 1, 7 में से 0 7 2 1, 4 माइनस 1 3, राइट। ये सारे ही विदाउट रीग्रुपिंग वाले हैं, तो आप बहुत इजीली इसको कर लेंगे, फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे। एक और पार्ट आपके साथ करते हैं, चलिए। अब ये हमारा यहां तक हमारा क्या था, सारा का सारा मोस्टली हमारा यहाँ पे नॉन विदाउट रीग्रुपिंग था। अब रीग्रुपिंग वाला देखते हैं, रीग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। आई पार्ट देखिए, 4 में से 7 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 14, 7 आ गया। 1 में से 8 नहीं जा सकता तो क्या करेंगे यहाँ, बट यहाँ तो 0 है तो क्या करेंगे, यहाँ से रीग्रुपिंग करी, पहले 10 बना, फिर कट के यहाँ पे 11 बना, और यहाँ बन गया 9, और यहाँ हो गया हमारा 11, और ये हो गया हमारा 8। 11 में से 8 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया 7 एंड 4 में से 3 गया 1। तो जहाँ रीग्रुपिंग आएगी हम वहाँ रीग्रुपिंग करेंगे। यहाँ क्वेश्चन देखिए, विच वन यू वांट टू सॉल्व। चलिए के करते हैं। 2 में से 7 नहीं जा सकता, रीग्रुपिंग करी, ये बन गया 12, ये बना यहाँ पे 7, 12 में से 7 गया, कितना बचा 5 बचा। 1 में से 9 नहीं जा सकता, रीग्रुपिंग करी, रीग्रुपिंग करने के लिए कुछ है नहीं तो पहले यहाँ से रीग्रुपिंग करी, 10 बनाया, यहाँ से कटा, ये बना 11, यहाँ बन गया ये 11, और यहाँ ये बन गया हमारा 9, और ये बन गया हमारा 8, और ये 2 रहा। 11 में से 9 जाएगा, क्या बनेगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, और 8 में से 3 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1। सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप रीग्रुपिंग करें तो आप जो फाइनल नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है उन नंबर्स को आप ऊपर लिख ले सर्कल में, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। देन अरेंज द गिवन नंबर इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। कॉलम्स का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप, कभी भी ऐड हम विदाउट कॉलम्स नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए 5 डिजिट है, 5 डिजिट है, इसका मतलब कॉलम्स कैसे बनेंगे, हम ए पार्ट करते हैं पहले, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसे कॉलम बनेंगे। क्या है हमारा 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1, 2 7 3 6 1,
ओके और दूसरा क्या है हमारा 12180,
करिए सब्ट्रैक्ट। अब हम सब्ट्रैक्ट करें, 1 में 0 जाएगा 1, 6 में से 8 नहीं जा सकता, तो हमने क्या करा, कैरी ओवर लिया। कैरी ओवर लिया तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा 16 और यहाँ आ गया हमारा 2। 16 में से 8 जाएगा 8 आया, 2 में से 1 जाएगा 1 आया, 7 में से 2 जाएगा हमारा 5 आएगा और 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा। तो 15181 इज दी आंसर, राइट। किसी भी एक नंबर को और लेके कॉलम्स में करके देखते हैं। इसको रब कर दें हम, बिकॉज हमारे पास स्पेस होगी, फिर हम सॉल्व करेंगे। कौन सा करना चाहेंगे आप? चलिए के वाला करते हैं, जैसा आप सब कहें। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ओके, चलिए नंबर लिखें हम 53000, 53000, 32567, 32567। सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 0 में से 7 नहीं जा सकता, क्या करेंगे, 0 से नहीं ले सकते, तो हमें पहले सबको रीग्रुपिंग करनी होगी। 3000 में से अगर यहाँ जाएगा तो ये 10 बनता, बट और यहाँ बच जाता 2, बट क्योंकि 10 से यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 10 और ये बच जाएगा 9। अब 10 में से 7, 10 में से 7 मतलब 3, 9 में 6 मतलब 3, 9 में से 5 4, 2 में से 2 0 एंड 5 में से 3 2, 20433। तो क्या आंसर आया इसका? क्लियर है? ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमें कॉलम्स, पहले कॉलम्स में रखना है। वंस के कॉलम में वंस डिजिट, टेंस में टेंस, 100 में 100, 1000 में 1000, 10,000 में 10,000। अब आता है हमारा रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ नंबर। ऑर्डर ऑफ नंबर मतलब अगर मैंने 2 नंबर हैं, सो द ऑर्डर ऑफ नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड द नंबर फ्रॉम विच टू बी सब्ट्रैक्टेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम एडिशन में ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज करते थे तो भी हमारा आंसर सेम रहता था। दिस इज नॉट द केस विथ सब्ट्रैक्शन। मैंने आप लोग को वहां भी बताया था, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 16 में से अगर हम 10 माइनस कर रहे हैं और हमें लगे हम 10 में से 16 माइनस कर रहे हैं तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। दिस इज रॉन्ग। ओके, ऐसा नहीं होगा। सेम वे अगर हम 216 में से 80 माइनस कर रहे हैं और 80 में से 216 माइनस करें तो सेम आंसर नहीं आएगा। तो ऑर्डर ऑफ नंबर्स मैटर किस में करता है? सब्ट्रैक्शन में मैटर करता है, एडिशन में मैटर नहीं करता है। ओके, देन सब्ट्रैक्टिंग 0। सेकेंड रूल क्या है? अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। ये तो एडिशन में भी होता था। अब डिफरेंस क्या है? एडिशन में होता था इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग, इफ वी आर एडिंग 0 टू एनी नंबर और वी आर नंबर एडिंग एनी 0 एनी नंबर टू द 0, नंबर इटसेल्फ आया था। यहाँ पे हमारा एडिशन के लिए तो सेम है। अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा नंबर इटसेल्फ ही आएगा, बट अगर हम 0 में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ नहीं आता है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सब्ट्रैक्टिंग 1। अगर हम किसी नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 ऐड करते थे तो हमारा आता सक्सेसर। यहाँ अगर हम 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? हम एक पीछे चले जाएंगे, दैट वुड बी प्रेडिसेसर। सो इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एनी नंबर वी गेट द प्रेडिसेसर ऑफ द नंबर, दैट इज द नंबर जस्ट बिफोर इट। तो अगर कभी भी आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो आप डायरेक्टली उस नंबर का प्रेडिसेसर, उससे पहले जो नंबर आता है वो लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट रूल क्या है? इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, कभी भी अगर हम एक नंबर में से उस सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 8 माइनस 8, 9 माइनस 9, 80 माइनस 80, वॉट एवर, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 0। 80 माइनस 80 करते हैं तो आंसर 0 होगा। अगर 280 माइनस 2 करते तो भी आंसर 0 होगा। 12077, 12077, हर जगह हर प्लेस पे नंबर सेम है तो आंसर क्या आएगा? 0। इज दैट क्लियर? अब आता है हमारा, अगर हम किसी नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं या 1000 कर रहे हैं, तब कैसे चेंज आता है? While subtracting 10, 100 and 1000 from a number, notice the change that come about
इन द डिजिट्स एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस ओनली। आप ध्यान दीजिए, अगर आप 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो टेंस की जो डिजिट थी 4 वो किस में कन्वर्ट हो गई, 1 लेस 3 में। अगर 100 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हंड्रेड्स की डिजिट थी 3 वो किस में कन्वर्ट हो गई, 2 1 लेस में। अगर 1000 करें तो 1000 प्लेस का जो 2 था वो 1 लेस 1 में कन्वर्ट हो गया है। देख पा रहे हैं? तो क्या किया हमने, नोटिस किया कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 100 1000 को उस नंबर से, तो जो डिजिट थी टेंस के प्लेस पे, हंड्रेड्स के प्लेस पे और 1000 के प्लेस पे वो डिक्रीज बाय 1 हो रही है रिस्पेक्टिवली, वाइल द अदर डिजिट रिमेन सेम। ये फैक्ट्स हमें क्यों पता होना जरूरी है, इससे हमारी कैलकुलेशन और थोड़ी इजी हो जाती है। मैंने आपको कोई नंबर दे दिया 327, मान लीजिए मैं इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट करने को कहा। अब आपको बहुत ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करना है, आपको पता है 100 सब्ट्रैक्ट करना है, हंड्रेड्स की प्लेस पे 2 हो जाएगा, बाकी सारे नंबर क्या रहेंगे हमारे, सेम रहेंगे। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपने निकाल लिया झट से, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर ईच एडिशन फैक्ट वी गेट 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट। ये तो हमें पता ही है, हर एक एडिशन फैक्ट के लिए हमें 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट मिलते हैं। अगर हमने किसी 2 नंबर को ऐड करा और जो आंसर आया उस आंसर में से हम किसी भी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड नंबर आएगा, फिर दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट नंबर आएगा, राइट। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन फैक्ट होता है। हर एक एडिशन के लिए 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट होते हैं। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 3.2 फिल इन द ब्लैंक्स। किसी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रूल था, नंबर इटसेल्फ, तो क्या आ जाएगा आंसर, नंबर इटसेल्फ। किसी नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 टेंस की प्लेस पे 1 कम हो जाएगा, तो मैंने सारे नंबर एज इट इज लिख दिए, 2 की जगह मैंने 1 कर दिया। अगर किसी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या रूल था, द नंबर का प्रीडिसेसर मिलता था। 76400 का प्रीडिसेसर क्या है, 76400 का प्रीडिसेसर है 76399। 91180 में से क्या माइनस कर रहे हैं, 100, तो 100 प्लेस पे क्या होगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी, 91080, राइट। मैंने किस नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगी कि मुझे 50324 उस नंबर का प्रीडिसेसर होना चाहिए। तो वो नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर इसका सक्सेसर 5। अब क्या है हमारा, किस में से 0 माइनस करूंगे कि ये आए, किसी भी नंबर में से सेम नंबर अगर लाना है तो मुझे क्या, सेम नंबर में से 0 माइनस करना पड़ेगा। तो इसी नंबर से अगर मैं 0 माइनस करूंगी 1 2 4, तभी तो मुझे क्या मिलेगा, 38124 मिलेगा। बिकॉज वेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ। यहां 1000 सब्ट्रैक्ट करना है, 1000 प्लेस पे मैं क्या करूंगी, 1 कम कर दूंगी, 31813, तो यहां क्या हुआ, 1 आ गया। 63241 में 6 नंबर में से सेम नंबर 6633224411, तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। अब बोला गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन फैक्ट राइट 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट। 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट अगर हम ए के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, इस रिजल्ट में से 84246 में से अगर मैं पहले नंबर को माइनस कर रही हूँ 53245, तो क्या आएगा हमारा दूसरा नंबर 31001। इसी का सेकेंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट क्या होगा, ए का ए तो फर्स्ट सब्ट्रैक्शन फैक्ट हो गया, सेकेंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट क्या होगा बेटा, सेम रिजल्ट में से 84246 में से अगर मैं सेकेंड नंबर को माइनस करूं, सेकेंड नंबर मतलब है 31001 को, तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा फर्स्ट नंबर दैट इज 53245। ये हो गया ना 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट। अब इसके लिए लिखते हैं, चलिए फोर्थ के लिए डी के लिए लिखते हैं। डी का फर्स्ट होगा हमारा 84067 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं 31151, तो क्या मिलेगा मुझे, ये वाला नंबर 52916, राइट। इसी का सेकेंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट क्या होगा,
अगर मैं 8 4 0 6 7 में से सेकेंड नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ, दैट मीन्स 5 2 9 1 6, तो क्या मिलेगा मुझे? तो मुझे मिलेगा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 3 1 1 5 1। यहाँ हमने 3 1 1 5 1 सब्ट्रैक्ट किया था तो हमें मिला था 5 2 9 1 6। 5 2 9 1 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो मिला 3 1 1 5 1, राइट। अब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। कभी भी जब कभी ऐसे सम आते जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होते, while doing sum where both addition and subtraction are involved, we first rearrange number which are to be added and then subtract from the result। हम पहले क्या करेंगे? हम रीअरेंज करेंगे, उन नंबर को पहले ऐड करेंगे। पहले एडिशन होगा, एडिशन विल बी फॉलोड बाय सब्ट्रैक्शन। ओके, ये नंबर है, पहले हम क्या करेंगे? सम फाइंड आउट कर लेंगे 612 और 24728 का, ये सम आ गया। अब इस सम से क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस नंबर को 35794। अब जो आया हमारा वो फाइनल रिजल्ट हो गया इस इक्वेशन का। सॉल्व 87065 माइनस 59287 माइनस 15987। Here we will first subtract 59287 from 87065। अगर दोनों सब्ट्रैक्शन ही है, पहले आप इसको सॉल्व करिएगा, जो आंसर आया फिर उस आंसर में से हम 15989 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, फिर आता है चेकिंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन। हम सब्ट्रैक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं एडिशन में? हमने थर्ड क्लास में भी ये पढ़ा था ना कि जो रिजल्ट आता है हमारा सब्ट्रैक्शन का, उसमें अगर हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे उन दोनों में से हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। सब्ट्रैक्शन फैक्ट को यूज कर सकते हैं हम। देखिए, इन एडिशन द इनवर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। एडिशन क्या है? सब्ट्रैक्शन का उल्टा है। वी चेक एनी सब्ट्रैक्शन सम विद द हेल्प ऑफ एडिशन। जो हमारा माइन्यूएंड होता है, माइन्यूएंड मतलब जो हमारा रिजल्ट आता है उसमें से अगर हम सब्ट्राहेंड को, पहले आप ये जान लीजिए माइन्यूएंड होता क्या है। माइन्यूएंड होता है जब हम प्लस करते हैं किसी दो नंबर को, उनको प्लस करके जो आंसर आता है उसे कहते हैं हम माइन्यूएंड। क्या कहते हैं? माइन्यूएंड। और सब्ट्राहेंड क्या होता है? सब्ट्राहेंड वो दो नंबर हैं जो हमारे ऐड होते हैं, जिन दो नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूं, अगर वो नंबर मेरा रिजल्ट जो आ रहा है उस रिजल्ट को डिफरेंस कहते हैं और जो नंबर है उन्हें हम कहते हैं सब्ट्राहेंड। माइन्यूएंड क्या है? जब हम एक वैल्यू को ऐड करते हैं डिफरेंस में तो हमारा जो आता है उसे क्या कहते हैं? माइन्यूएंड। तो डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड, एक नंबर है a प्लस बी या a और b, उनको माइनस किया तो मेरा आंसर आया c। c क्या है मेरा? c है मेरा डिफरेंस, c है मेरा डिफरेंस। ये समझना जरूरी है बेटा, c डिफरेंस है, a और b क्या है? सब्ट्राहेंड, और c है मेरा डिफरेंस। जब मैं इस डिफरेंस में किसी भी एक सब्ट्राहेंड को प्लस करूंगी तो जो आंसर आएगा वो है मेरा माइन्यूएंड। क्या है? माइन्यूएंड। एक नोट्स में एक चीज समझ लीजिए, अब आप लोग 4th स्टैंडर्ड में आ गए, क्लास 1 से आप लोग सब्ट्रैक्शन एडिशन सीख रहे हैं। तो इफ यू हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस इन डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सम्स, यू कैन अवॉइड राइटिंग कॉलम्स हेडिंग द कैरी ओवर एंड टेकिंग फ्रॉम कैन ऑल्सो। तो अब जैसे हम आप हमेशा डिटेल में दिखाते हैं हमने कहाँ से लिया, पर आप देखते हैं जब मैं सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो मैं डायरेक्टली कर देती हूँ आंसर। वाई? बिकॉज मेरे पास इनफ प्रैक्टिस है। अगर आपके पास बहुत प्रैक्टिस अच्छी आपने कर ली, आपके आंसर सही आ रहे हैं, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेंशन नहीं है तो आप विदाउट राइटिंग इनटू कॉलम यू कैन, बट किसी को भी जबरदस्ती ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर कॉलम्स में देख के कर पा रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, बस आपका टाइम थोड़ा बचता है, और वो कब बचेगा? जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से होगी तब। ओके, तो यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करिएगा आप उतनी जल्दी सॉल्व करिएगा और आपके आंसर उतने करेक्ट आएंगे। तो हमने क्या देखा? अगर हमने डिफरेंस देखा कि ये दोनों सब्ट्राहेंड है जिसका डिफरेंस है, अगर इस डिफरेंस में हम कोई भी एक सब्ट्राहेंड को ऐड करते, सपोज दिस और दिस, द आंसर शुड बी दी नेक्स्ट वन, वी गेट दी माइन्यूएंड। क्या करेंगे? हमें क्या मिलेगा? माइन्यूएंड मिलेगा।
अब उस माइन्यूएंड को जब भी हम डिफरेंस में प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट दी सेकेंड नंबर, दैट मीन्स the second number will be called as minuend. Is that clear? This given sum shows that our answer is correct. और अगर हम इस तरीके से फाइंड आउट कर पा रहे, इसका मतलब है कि हमने जो सब्ट्रैक्शन किया है वो बिल्कुल सही किया है। ओके, सब्ट्रैक्शन में पता है ना, जो ऑर्डर ऑफ नंबर सेम नहीं होता। एक नंबर है जिसमें से 5, 9, 2, 4, अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 3, 2, 8, 1, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा माइन्यूएंड, ये हो गया मेरा सब्ट्राहेंड। और ये है मेरा डिफरेंस। 4 में से 1 गया 3, 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में से 2 6 एंड 5 में से 3 2। दिस इज माय डिफरेंस। तो जब हम डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइन्यूएंड। डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड विल गिव अस माइन्यूएंड। ओके, next is exercise 3.3 solve. Firstly I am erasing it. Solve the following. क्या करना है हमें, पहले हम क्या करेंगे, एडिशन, देन हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। मैं कॉलम्स में नहीं लिख रही हूँ बिकॉज आई हैव इनफ प्रैक्टिस, बट आप सब कॉलम्स में लिख के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 9, 2, 11 कैरी 1, 5, 3, 8 + 1 9, 7, 7 14 कैरी 1, 4 + 1 5, 3 + 1 4। अब इसमें से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 15, 6, 7, 2 को। 11 में से 2 नहीं जा सकता, 11 में से 9, 11 कैरी लेंगे, 11 में से 2 जाएगा 9, 8 में से 7 जाएगा 1, 4 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी करेंगे 14 में से 6 8 बचा, 4 में से 5 नहीं जा सकता, 14 में से 5 9 एंड देन वी हैव 3 - 1 2, 2 9 8 1 9। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 2 9 8 1 9। यस, एक और करिए, पहले प्लस देन माइनस। 9 6 15 कैरी 1, 9 2 11 + 1 12 2 कैरी 1, 6 7 13 + 1 14 4 कैरी 1, 5 3 8 + 1 9 then 4 + 2 6। ये हमारा आ गया इस एडिशन का रिजल्ट। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 49 0 9 6। 5 में 6 नहीं आता, कैरी ओवर रिग्रुपिंग करेंगे, बोरो करेंगे। 15 में 6 गया 9, यहाँ बच गया 1, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ बच गया 3 में 0 3, 9 - 9 0 एंड 2 0 3 2 9। मैंने विदाउट कॉलम्स लिखे करे, क्यों किया, बिकॉज मुझे प्रैक्टिस है। पर आप लोग क्या करें, कॉलम लिख के करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। आ रहा है ना सेम, यस सेम ही आएगा। ओके, सेम वे में करिएगा आप यहाँ तक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐड द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर बाय सब्ट्रैक्शन। हमें ऐड करना है इनको और फिर अपना आंसर चेक करना है सब्ट्रैक्शन से। ऐड किया, क्या करेंगे, 9 1 10 कैरी 1, 8 8 16 कैरी 1, 5 1 6 6 + 1 7 2 1 3। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इसको हम 3 7 6 6 0। इस सम में से जब हम एक नंबर को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन फैक्टर, तो क्या आना चाहिए हमारा, सेकेंड नंबर आना। 10 में से 9 जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 15 में 7 जाएगा 8 आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 एंड 7 में 6 जाएगा 1 एंड 2। तो हमारा आंसर आ रहा है, दैट मीन्स हमने सही ऐड किया है। फॉर ईच एडिशन वी हैव 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट, राइट। कोई सा भी और ट्राई करके बताइए कौन सा करो आपके लिए। चलिए कर देते हैं डी। 5 12 2 कैरी 1, 5 1 6 9 3 12 2 कैरी 1। नेक्स्ट देखें हम क्या करेंगे, 9 2 6 2 5 0 8 हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यस, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 5 0,
2 में से 9 जाएगा तो 12 में से 9 3 एंड यहाँ 6 में 3 तो 5, 6 में 3 जाएगा तो इट विल बी 3, ये 8 आ जाएगा हमारा, यस 9 नहीं रहा 8 रहा, तो 8 में 3 जाएगा तो 5, तो हमारा आंसर आ रहा है 53060। तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा, आ रहा है 53060। दैट मीन्स हमने चेक किया सब्ट्रैक्शन फैक्ट से, हमने एडिशन को वेरीफाई किया। अब आता है हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम क्या होते हैं, हमने देखा जहां हमारा इंग्लिश और मैथ्स दोनों कंबाइन हो रहा है उसे कहते हैं हम वर्ड्स प्रॉब्लम। तो यहाँ वर्ड्स प्रॉब्लम क्या है हमारी, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्रिकेट मैच 17498 people came on, and on the second day 25065 people came। फर्स्ट डे पे इतने पीपल आए और सेकेंड डे पे इतने पीपल आए हैं, तो हाउ मेनी मोर पीपल वर देयर ऑन द सेकेंड डे, कितने ज्यादा पीपल थे, कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस जो हमें पता होगा, डिफरेंस कैसे पता करेंगे हम, बाय सब्ट्रैक्टिंग द मोर 498, और इसमें से क्या ज्यादा है 25065, तो आप क्या करिएगा पहले इसको भी किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 25065, तो जो नंबर बड़ा है उसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 25065 माइनस, तो हम क्या नंबर ऑफ मोर पीपल ऑन सेकेंड डे क्या निकाला, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से करेंगे 3.4। एन ऑडिटोरियम कैन होल्ड 50,000 पीपल, ऑडिटोरियम क्या कितना पीपल होल्ड कर सकता है 50,000। ड्यूरिंग एन एग्जीबिशन इतने पीपल वर अलाउड इन द फर्स्ट फेज एंड रेस्ट वर अलाउड इन द सेकेंड फेज। एंड क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी पीपल वर अलाउड इन द सेकेंड फेज, 50,000 में से जो बचेंगे उतने ही अलाउड होंगे ना, तो हम क्या करेंगे 50,000 50,000 में से क्या माइनस करेंगे हम 32,890, 0 में से 0 0, 0 में से 9 नहीं जा सकता, बोरो करेंगे ये भी नहीं जा सकता, ये 4 हो जाएगा, 9 9 एंड 10, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 2 7 एंड 4 माइनस 3 1, तो 17110। कितने पीपल है हमारे 17110, तो हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल अलाउड इन सेकेंड फेज इज इक्वल्स टू 17110। ओके, at the school in a city, all the schools in a city have planted, total इतना प्लांट किया गो ग्रीन ड्राइव में, सोनम के स्कूल ने इतने प्लांट्स किए 10,500। हाउ मेनी प्लांट्स हैव बीन प्लांटेड बाय रेस्ट ऑफ द स्कूल, क्या करेंगे यहाँ पे बाकी स्कूल्स का शेयर निकालना है टोटल में से, तो हम टोटल में से इसका माइनस करेंगे, सो द शेयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्कूल विल बी 32,880 माइनस 10,500, इजी। फिर देखते शीला हैज दिस इन हर बैंक अकाउंट, शी विड्रू दिस अमाउंट फर्स्ट टाइम एंड दिस द सेकेंड टाइम इन अ डे, हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हर अकाउंट, कैसे बनेगी इसकी स्टेटमेंट एक तरीके से 91016 में से माइनस होगा पहले इसका 53,700, फिर उसमें से माइनस हो जाएगा इसका 19,589, तो क्या करेंगे इसमें हम आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ कितना बचा था उसके पास 6 में 0 का 0, 1 में 0 का 1, 10 में 7 जाएगा 3 आएगा, 0 हो गया, 10 में 3 जाएगा 7 एंड 8 में से 5 जाएगा 3। आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ उसके पास था 37,316, उसने फिर नेक्स्ट टाइम फिर से विड्रॉ किया 19,589, तो 19,589 को हम इसके रिजल्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 9 जाएगा 7, 10 में से 2, 12 में से 5 7, 16 में से 9
7 and 2 में से 1 1, तो कितना बचेगा 17729. सो आफ्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव 17729. अब हमें क्लियर है कैसे करनी है वर्ड्स प्रॉब्लम. क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम सोल्यूशन करेंगे. क्या दिया, गो डाउन हैज दिस बैग ऑफ राइस एंड दिस बैग ऑफ व्हीट, फाइंड द नंबर ऑफ राइस बैग इफ दिस बैग्स आर गिवन टू दी ग्रोसरी शॉप्स. ग्रोसरी व्हीट के बैग्स बता दिए हैं, राइस के बैग्स बता दिए हैं. फाइंड द नंबर ऑफ राइस बैग इफ दिस बैग्स आर गिवन टू दी ग्रोसरी शॉप्स. अगर 14,985 बैग्स दिए हैं तो कितने होंगे. गोडाउन के पास राइस के 27,894 बैग्स थे, व्हीट के इतने थे. अब हमने उसको राइस के बैग्स दे दिए ग्रोसरी शॉप्स को. हमें क्या करना होगा इस केस में, हमें ऐड कर देना होगा कितना निकालना है. नेक्स्ट आता है हमारा, इसी तरीके से आप क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे. गोडाउन में से अगर हमारा ग्रोसरी शॉप पे राइस बैग चला गया तो राइस बैग में से कितने कम हो जाएंगे 27894 माइनस 14985. ये हो जाएंगे हमारे राइस के बैग्स बच जाएंगे. कितना आ गया 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 8 0, 18 में से 9 9, 6 में से 4 2. इतने बैग्स बच जाएंगे हमारे राइस के. प्लस व्हीट के बैग्स हैं हमारे पास 24509. इनको प्लस करेंगे तो नंबर ऑफ व्हीट राइस बैग्स तो हमारा निकल गया. टोटल नंबर ऑफ बैग्स हमारा प्लस करने से अब आएगा बी पार्ट आता है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ व्हीट बैग इफ दिस बैग्स आर गिवन टू दी सुपर मार्केट. तो व्हीट बैग कितने थे 24509. अब उसमें से कितना माइनस कर दिया हमने 16750. तो कितना माइनस करा हमने 16750. 9 में 0 9, 10 में से 5 5, 14 में से 7 7, 30 में 6 7 एंड 2 में से 1 जाएगा 1. तो 17759 विल बी द नंबर ऑफ बैग्स. यहाँ आ जाएगा यहाँ तो आ गया हमारा 12909 और यहाँ आ जाएगा हमारा 17759. ओके. Next, the population of a village A is this. B has a population of this. How many more people are there in village B? Sorry. B में कितने ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे B की पॉपुलेशन से A की पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा हमारा आंसर इजीली. राइट. सो नेक्स्ट आता है हमारा एस्टिमेटिंग द डिफरेंस. एस्टिमेटिंग का मतलब क्या है, एस्टिमेशन हमने पहले भी किया हुआ है. एस्टिमेशन मतलब राउंड ऑफ वैल्यू. क्या होता है एस्टिमेशन, राउंड ऑफ वैल्यू. अब राउंड ऑफ किसके राउंड ऑफ करना है हमें वो देखना है. इट इज अ डिफरेंस इज अ वे टू गेट अप्रोक्सीमेट डिफरेंस. यहां हम एग्जैक्ट ना निकाले, क्या निकालते हैं अप्रोक्सीमेट डिफरेंस. फॉर कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटेड डिफरेंस वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ द राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ द माइन्यूएंड एंड द सबट्रायंड. जो हमारा माइन्यूएंड मतलब जो बिगर नंबर होता है और सबट्रायंड मतलब जो स्मॉलर नंबर होता है, उन दोनों का राउंड ऑफ करेंगे फिर हम डिफरेंस निकालेंगे. उसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड डिफरेंस. अब यहाँ देखिए नियरेस्ट 100 निकालना है. नियरेस्ट 100 के लिए हमने राउंड ऑफ सीखा है. राउंड ऑफ में हमें 10 की वैल्यू देखनी होगी. 10 क्या है हमारा 2, कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 43500. 23354 का ये 5 है तो प्लस 1 होगी, तो क्या हो जाएगा 23400. अब हम क्या करेंगे 43500 और 23400 का डिफरेंस आएगा हमारा 20100. तो ये जो आया हमारा, ये हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ नियरेस्ट 100. अब इसका नियरेस्ट 100 निकालना है. 10 क्या है 6, तो इसमें प्लस 1 हो जाएगा. यहाँ 4 है, यहाँ पे कुछ भी प्लस 1 नहीं होगा. 12300 हो जाना चाहिए और यहाँ 32500 ही
ये हमें नियरेस्ट 1000 निकालना है, यहाँ हमें क्या निकालना है, नियरेस्ट 1000। सो नियरेस्ट 1000 के लिए हमें क्या देखना होगा, हमें हंड्रेड्स की वैल्यू, जैसे 100 के लिए हम 10 देख रहे थे, तो 100 की वैल्यू 2 है, कोई ऐड नहीं आएगा। यहाँ 100 की वैल्यू 5 है, ऐड आएगा, +1 हो जाएगा। तो हमारा 32546 -1 का क्या हो जाएगा, 33000 और सब्ट्रैक्ट का 12260 का 12000। तो 33000 में से 12000 आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा डिफरेंस विल बी 21000। तो ये एस्टिमेटेड डिफरेंस 21000 हो गया। नेक्स्ट है हमारा 3.5, एस्टिमेट द डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस तो फाइंड करने का नॉर्मल तरीका क्या है हमारा, हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, तो चलिए इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 23355 -14235, 5 में से 5 0, 5 में 3 2, 3 में से 2 1, 3 में से 4 नहीं जा सकता, कैरी ओवर लेंगे, 13 में से 4 9 और 1 में से 1 0, तो 9120 क्या आया, 9120, राइट। अब देखते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करेंगे 100, नियरेस्ट 100 करना है, 10 को देखेंगे 5 है तो +1 होगा, तो ये हो जाएगा 23400। इसमें से माइनस करना है, 3 है तो कोई +1 नहीं होगा, तो हो जाएगा माइनस करेंगे हम 23400 में से 14200, क्या आएगा 0029220 आया, और यहाँ क्या आया था हमारा 9120, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई हमारी 9200। ओके, 9200 इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन लगाएंगे। नियर बाय करना आपको आता है, यहाँ 100 कहा है तो हमेशा टेंस की वैल्यू देंगे। नियर ऑफ करके दिखाएं इसका, चलिए नियर ऑफ राउंड ऑफ करके दिखाते हैं। एक्चुअल तो एक्चुअल वैसे निकालना है, अगर एक्चुअल हम निकालते हैं तो क्या करना होगा, 88869 -77999, 9 में से 9 0, 6 में से नहीं जाएगा, रीग्रुपिंग करेंगे, 16 में से 9 7 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 7, 17 में से 9 8 हो जाएगा, 7 में 7 का 7 0 1 10870। अगर हम राउंड ऑफ करें तो क्या होगा, हमारा राउंड ऑफ 100 करना है, 6 है तो ये हो जाएगा 88900। उसमें से माइनस करना है हमें, यहाँ 9 है तो क्या हो जाएगा, 77900 है तो 9 + 1 10 होगा, तो 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 78000। माइनस करेंगे 009010900, वहाँ 10870 आ रहा था एक्चुअल, और 10900 आ रहा है हमारा एस्टिमेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द डिफरेंस बाय नियरेस्ट 1000। यहाँ हमें क्या करना है, नियरेस्ट 1000 ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम। एक्चुअल सम भी निकालना है। एक्चुअल सम नॉर्मल तरीके से निकाल देंगे हम एक्चुअल सम। अगर किसी भी सम में आपको डाउट लगता है, कन्फ्यूज़न होती है, तो आप वीडियो में हमने सॉल्विंग भी करी है, आप उसको पॉज करके भी देख सकते हैं, अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट। नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 के लिए हमें किस वैल्यू को ध्यान देना होता है, हंड्रेड्स को। हंड्रेड्स क्या है 3, तो कोई एडिशन नहीं होगा, यहाँ 2 कोई एडिशन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 2424000 -130000011111000 आ रहा है। अगर इसका एक्चुअल सम करें तो 3 में से 4 नहीं जा सकता, रीग्रुपिंग करेंगे, 13 में से 4 जाएगा, 9 4 में से 4 जाएगा, 0 3 में से 2 जाएगा, 1 4 में से 3 जाएगा, 1 2 में से 11109, और ये हमारा है 11000। तो हमारा राउंड ऑफ वैल्यू भी देख ली हमने, और हमने अपनी एक्चुअल वैल्यू भी देखी, राइट। सेम वे में सारे क्वेश्चन का करना है। थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर 24,050 पीपल कंप्राइजिंग मेन एंड वुमेन इन एन ऑडिटोरियम।
13,245 are men. Estimate the number of women in the auditorium to nearest 1,000. नियरेस्ट 1000 हमें निकालना है. तो क्या देखा हमने, 24,050 पीपल थे. इसका अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो क्या हो जाएगा, 1000 करूं तो 0 है, तो 24,000. नंबर ऑफ मैन कितने थे, 13,245. राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13,000. सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम 11,000, सो जो नंबर ऑफ वुमेन आ जाएगा नियरेस्ट 1000 इज इक्वल्स टू 11,000. क्या आ जाएगा हमारा, 11,000. इज दैट क्लियर? क्योंकि हमने राउंड ऑफ 1000 पूछा था, हमने राउंड ऑफ 1000 में सॉल्व किया अपने आंसर को. नेक्स्ट है हमारा, देयर आर 38,792 रेड एंड ब्लू रिबन्स. 13,895 रिबन्स आर ब्लू इन कलर. एस्टिमेट द नंबर ऑफ रेड रिबन्स नियरेस्ट टू 1000. फिर से हम क्या करेंगे, 1000, तो टोटल रिबन्स क्या हो जाएंगी, नियरेस्ट 1000 के लिए अगर हम देंगे 7 है 100 में, तो 1 ऐड हो जाएगा, तो इट वुड बी 39,000. ब्लू रिबन का नियरेस्ट 1000 क्या होगा हमारा, 100 पे 8 है तो ऐड हो जाएगा, इट वुड बी 14,000. तो रेड रिबन कैसे निकालेंगे, रेड रिबन, हाँ जी, माइनस करके निकालेंगे. 0 0 0 5 और 25,000 कितने हो जाएंगे हमारे, 25,000. सो द नंबर ऑफ रेड रिबन टू द नियरेस्ट 1000 इज 25,000. Let's look now. Now we have MCQs. Darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में डार्क करना है, if this minus this is equals to this, which of the following is true. अगर इसमें से माइनस करने पर हमें ये मिल रहा है, जब हम 11,321 में 3866 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, इसमें से ये माइनस करने पर मिल रहा था, तो जब हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11,321 में 3866 को प्लस करेंगे तो हमें 27 मिलेगा, नो. 36,811 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट. या 27 में से इसको बी ऑप्शन. जब हम क्या करते थे, जब हम सब्ट्रैक्शन में व्हेन वी माइनस, सब्ट्रैक्शन रूल हमने क्या पढ़ा है, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट मिल रहा है, अगर मैं उसी डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट में से माइनस करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 27,000 मिलेगा. तो मेरा ऑप्शन क्या सही है, बी. और जो भी ऑप्शन सही होता है हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें उसे सर्कल करना होता है, राइट, फुल सर्कल. इफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट सेल्फ, नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर क्या होगा, 0. तो क्या हो गया इसका, ए. $90,000 माइनस 9999 माइनस करना, करके देखिए क्या होगा, सॉल्व करके देखिए. क्या करेंगे, 0 0 है तो पूरी रीग्रुपिंग करेंगे, ये 10 होगा, रीग्रुपिंग जाएगा ये भी, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली ये 10 हो जाएगा, ये 9 9 9 और ये 8. 10 में से 9 1, 9 में से 9 0 0 0 और 8, तो 8 0 0 0 1. विच आंसर इज करेक्ट, 8 0 0 0 1. तो अगेन ए ऑप्शन इज करेक्ट. ये आपको फिल करना ज़रूरी है, आपको साथ में इसलिए फिल करा रहे कि आपकी हैबिट बने. ओके, 38,956 प्लस 7,953 माइनस 29,580. क्या करना होगा, पहले हमें क्या करना होगा, पहले हम प्लस करेंगे. 38,956 प्लस 7,935 6 5 11 कैरी 1 5 3 8 9 9 9 18 कैरी 1
8 16 कैरी 1 3 1 4 4 6 8 9 1। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें उसमें से 29580, तो 29580 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 1 3 7 1 1 1। क्या आंसर आ रहा है हमारा 173। हमने सब्ट्रैक्ट करा 5 8 1 में से 0 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 5 जाएगा 3, 16 में से 9 7 एंड 3 में से 2 1 17311। एक बार दोबारा करके देखिए क्या आंसर है 38956 प्लस 7953 हमने 7935 किया है, हमें क्या करना है 7953, तो 7953 करें 7953। अभी ठीक है हमारा, देखिए 38956 7953 639 55 10 0 कैरी 1 9 9 18 प्लस 1 19 कैरी 1 8 7 15 प्लस 1 16 कैरी 1 4 6 9 0 9। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 29580, 9 में से 0 जाएगा आंसर क्या होगा 9, 0 में से 8 नहीं जा सकता कैरी ओवर लेंगे 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में से 5 गया 3, 16 में से 9 जाएगा 7 एंड 3 में से 2 जाएगा 1, तो 17329। क्या आंसर आ रहा है हमारा 17329। सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो हम यहाँ क्या टिक करेंगे सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें पहले पता रखना पड़ेगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट क्या है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट हमें पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट है 9 9 9 9 9, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है 1 0 0 0। 999 में से अगर हम 1000 को माइनस करेंगे, किसी नंबर में से अगर मैं 1000 माइनस करी तो क्या पढ़ा था हमने, थाउजेंड्स की प्लेस पे एक कम हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 98999। कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है, यस दिस इज ऑप्शन बी। तो क्या हो गया हमारा 98999, राइट। सो विद दिस आवर चैप्टर इज डन। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन और अच्छे से प्रैक्टिस हुई और समझ में आया सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या हैं, ऑर्डर ऑफ नंबर सब्ट्रैक्शन में मैटर करता है। जीरोस को अगर हम किसी नंबर से सेम नंबर अपने खुद के नंबर को सब्ट्रैक्ट करें आंसर 0 आएगा, किसी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करें आंसर सेम नंबर आएगा हमारा, किसी नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट करें उसका प्रेडिसेसर आएगा, 10 100 1000 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिस्पेक्टिव प्लेस की नंबर डिक्रीज बाय 1 हो जाएगी। इज ऑल दैट क्लियर टू यू? Okay, please practice more and wherever you have doubt, rewatch the video, practice and clear your concepts. Thank you for your understanding. Thank you so much.